हेलो दोस्तों, धर्म और विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बड़े ही रोचक विषय पर बात करेंगे। विषय है आत्मा। क्या आत्मा होती है या नहीं होती है? होती है तो कैसे होती है? इस बात पर हम विचार करेंगे। इस वीडियो को मैं दावा करता हूं, अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आप उस निष्कर्ष पर ज़रूर पहुंचेंगे कि सच में आत्मा होती है या नहीं होती है। आपकी एक स्पष्ट राय बनेगी इस विषय को लेकर। अभी मैं नहीं बताऊंगा आत्मा होती है या नहीं होती है। अंत में जाकर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आत्मा होती है अथवा नहीं होती है। अब पहली तो बात यह है कि हम इस विषय पर वीडियो क्यों बना रहे हैं। दरअसल इस विषय को लेकर बहुत सारे मत हैं। हर धर्म के लोग अपने अलग मत देते हैं। हर धर्म की किताबों में आत्मा को लेके अलग ही बात है। और आत्मा है क्या? आत्मा इस भौतिक शरीर के परे, आत्मा इस भौतिक शरीर के परे बात होती है कि इस शरीर के परे भी कुछ है। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक आत्मा शरीर में रहती है तभी तक शरीर का संचालन होता है, और कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा कुछ भी शरीर में नहीं होती है। शरीर में से प्राण निकले और शरीर मर जाता है। लेकिन फिर लोग पूछते हैं कि शरीर में से प्राण कैसे निकल जाते हैं। तो इस पर भी वो कई प्रकार के तर्क देते हैं कि शरीर बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और शरीर अपने आप को, वो शरीर को संचालित करने की जो क्रियाएं हैं वो नहीं चल पाती हैं। इस विषय पर हम भी बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि इस संबंध में हमारे धर्म क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हिंदू, जिसे हिंदू सनातन धर्म कहते हैं, उसकी गीता क्या कहती है। गीता में कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात ना तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है, अस्त्र शस्त्र काट सकता है, नैनम दहति पावकाः, ना ही इसे आग जला सकती है, न चैनम क्लेदयन्तापो, ना इसे पानी गीला कर सकता है, ना शोषयति मारुतः, और ना ही इसे वायु शुष्क बना सकती, ना ही इसे वायु सुखा सकती है। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु नहीं सुखा सकती। तो अब आप बताइए, इसका मतलब ये है कि जो हिंदू धर्म की जो गीता है, महाभारत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, गीता इस बात को मानती है कि आत्मा होती है। और जब गीता का आप अध्ययन करेंगे, मैंने गीता का अध्ययन किया है, तो बार बार गीता यही कहती है कि शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है। इस शरीर के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और फिर अगले शरीर में इसी प्रकार यह कई बार यह आत्मा धरती पर जन्म लेती रहती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आप इस धरती पर कई बार आ चुके हैं और आगे भी कई बार आएंगे। इस गीता के अनुसार आपकी जो आत्मा है वह तब मुक्त हो जाती है जब आप सभी प्रकार के कार्य से मुक्त हो जाते हैं। कार्य से मुक्त हो जाते हैं अर्थात जब आपकी सारी वासनाएं, लालसाएं, आपकी इच्छाएं सारी समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद जब व्यक्ति देह का त्याग करता है तो वह आत्मा परम गति को प्राप्त हो जाती है, अर्थात वह देवत्व को प्राप्त हो जाती है। ऐसा सिर्फ हिंदू दर्शन में कहा गया है और ऐसा गीता में हमें पढ़ने को मिलता है। इसलिए वो आत्मा के उत्थान के लिए कहते हैं कि वो हमेशा यही कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। उसमें बार बार कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसका मतलब मेरे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही सब कुछ है, और हम जो भी कार्य करते हैं वह यज्ञ मतलब उसे समर्पित, ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। उसके अनुसार निष्काम भाव से किया गया कर्म ही आत्मा के मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। ऐसी बातें गीता में लिखी हुई हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई गीता की बात। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग टीवियों में देखते हैं कि किस प्रकार से आत्मा शरीर से निकलती है। इस प्रकार से हमें कई बार बताते हैं। कई बार इस प्रकार हम ये भी देखते हैं कि आत्मा जो है एक दीपक की लौ की तरह निकलती। कई बार ऐसा भी हमने टीवियों में देखा है कि ऐसी कोई आत्मा दीपक की लौ की तरह ऐसे निकलते हुए ऐसी चली जाती ऊपर की तरफ। अब ये कितना सच है ये तो हम नहीं जानते, ये कितना सच है, लेकिन हमने ऐसा देखा है और हमारे दिमाग में हमने एक ऐसी चित्र बनाई है, एक आकृति बनाई है
कि हो सकता है आत्मा ऐसी कोई ज्योतिनुमा हो, ज्योतिर्मय हो, ज्योति स्वरूप हो, या कोई प्रकाशनुमा हो जो हमारे शरीर से निकल जाती है। उसी के साथ साथ हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि शरीर के अंदर से एक सूक्ष्म शरीर को निकलते हुए भी हमें टीवियों में या फिल्मों के कलाकारों ने हमें इस प्रकार से बताया है। अब हम बात करते हैं, कभी कभी हमने ये भी देखा है, इस प्रकार के फ़ोटोज़ भी हमने देखे हैं कि आत्मा को इस रूप में एक दूधिया रंग के वस्त्रों में या दूधिया टाइप से इसको हमने निकलते हुए टीवियों में देखा है, परंतु वास्तव में आज तक किसी को आत्मा ने देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते, ना आग जला सकती, ना इसे पानी गला सकता है, ना वायु सुखा सकती, इसका मतलब इसे देखा भी नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं हिंदू में भी दो मत हैं और उन मतों का क्या कहना है। हिंदू में एक चारवाक हुए थे, वैदिक एथिस्ट, इसे नास्तिक भी कहते हैं। चारवाक जो थे, चारवाक कभी भी जो है आत्मा जैसी किसी भी चीज़ को नहीं मानते। उनका कहना था इस भौतिक युग के परे कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी यहाँ पर है, जो भी है भौतिक वस्तुओं के कारण है, मटेरियल के कारण है। वो हर चीज़ को बताते हैं कि यहाँ पर इसके परे मतलब ये है कि इस अलौकिक मतलब इस दुनिया के अलावा अलौकिक कुछ भी नहीं है। वो कहते थे जो कुछ भी है सब लौकिक है। वो कहते थे जीवन में आनंद से जियो, खूब मज़े से जियो, खूब मस्ती करो, अच्छे से जियो, बिना उद्देश्य के जियो, यही आपके जीवन का लक्ष्य है, ऐसा चारवाक कहते थे। चारवाक का दर्शन भी बहुत अच्छा दर्शन है और चारवाक कहते थे आत्मा परमात्मा जैसी कोई वस्तु नहीं होती, और इन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया। जब इनसे पूछा गया कि आप ये बताइए, जब आत्मा नहीं होती तो फिर इंसान मर कैसे जाता है, आखिर वो कौन सी वस्तु है जो इंसान के शरीर से निकल जाती है? तो इन्होंने कहा कि अगर इंसान मर जाता है, इंसान के शरीर से चेतना चली जाती है, तो चेतना बनने का कारण क्या है? तो इन्होंने बताया कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, जिन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, जिसे कहते हैं भूमि, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब चीज़ें मिलकर मनुष्य के शरीर को बनाती हैं। इन्हीं चीज़ों के अलग अलग अनुपात में मिलने से चेतना का विकास होता है। कुछ लोग इनकी बात से सहमत नहीं हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने सिद्ध करके बताया कि जैसे मान लीजिए आज के समय में ये बात सिद्ध होती, उन्होंने उस समय भी सिद्ध किया और आज के समय में ये बात सिद्ध होती है। जैसे कि मान लीजिए एक कंप्यूटर है, इसमें देखो कितनी भौतिक चीज़ें लगी हुई हैं। ये प्लास्टिक का इसमें कैबिनेट लगा हुआ है, इसमें मेटल की चीज़ें लगी हुई हैं अंदर, उसके बाद इसमें हमने बिजली दी है इसके अंदर, और उसके बाद इसमें कीबोर्ड और ये सब चीज़ें, कुछ लोहे का, कुछ एल्यूमिनियम का, कुछ कॉपर का, कुछ हमने अलग अलग धातुओं का इसमें प्रयोग किया है। और यह कंप्यूटर एक मनुष्य की तरह काम करता है। अगर हम इसमें अगर डाल देते हैं कि 5 धन 5 बराबर क्या, तो ये कुछ देर में हमें 10 जवाब लाकर दे देता है, इसका उत्तर 10 आ जाता है। अगर हम इसमें गुणा कर दें तो यह हमें थोड़ी देर में 25 आंसर करके दे देता है। ये तो बहुत छोटी मोटी बात है। अगर हम इसमें कुछ प्रोग्राम डाल के रख देते हैं, यह अपने आप ही घंटों उस प्रोग्राम को करता रहता है, जबकि हमने तो सिर्फ 5 मिनट काम किया है, लेकिन यह उस काम को घंटों करता रहता है। घंटों क्या, यह उस काम को वर्षों तक करता रहता है। जब हम और यह सब कैसे संभव हुआ? इसमें जो भौतिक वस्तुओं के मटेरियल को मिला के बनाया गया। फिर किसी ने ये जवाब दिया कि इसमें जो करंट है, करंट वो कहाँ से आया? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई करंट भी तो भौतिक ही है। मान लीजिए आप किसी जनरेटर को लीजिए, ये जनरेटर है, इस जनरेटर का ये रोटर है और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। जब इस रोटर को इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम रोटेट करते हैं, जब तेज़ी से घुमाते हैं, इसके अंदर बिजली पैदा होती है। और जनरेटर का आपने देखा होगा कि जनरेटर में हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी डीजल या पेट्रोल डालते हैं या केरोसिन, उसके बाद यहाँ पर हम ये इसमें एक रोटर लगा होता है जो बिजली का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो डीजल या पेट्रोल डाला गया है वो भी भौतिक है। यहाँ पे देखा जाए ये जो रोटर लगा हुआ है लोहे का, ये भी, इसके अंदर का जो क्षेत्र है जिसे स्पेस कहते हैं, बीच का खाली, उसके बीच में इसको घुमाया जा रहा है और इससे जो बिजली बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भौतिक हैं। अब जब ये बिजली भौतिक है
और जब ये कंप्यूटर के अंदर दी जाएगी और ये कंप्यूटर मनुष्य की तरह कार्य करेगा, अगर इसका रोबोट बना दिया जाए तो मनुष्य की तरह चलेगा, बात करेगा, नल चालू करेगा, चाय बनाएगा, सारे काम करेगा, तो बताइए भौतिक वस्तुओं से ही चेतना विकसित की जा सकती है। तो चारबाग की बातें कहीं कहीं सत्य भी प्रतीत होती हैं कि भौतिक वस्तुओं के मिलने से ही भौतिक वस्तुओं के मिलने से चेतना का विकास होता है। ये कहते हैं आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसी प्रकार जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में कहते हैं कि रूह तो होती है, इसे वो आत्मा नहीं कहते, इसे वो कहते हैं रूह तो होती है, लेकिन रूह दोबारा जन्म नहीं लेती। रूह जो है या तो नरक में जाती है या स्वर्ग में जाती है, या तो हेल में जाती है, हेवन में जाती है, या फिर वो जहन्नुम में जाती है या फिर जन्नत में जाती है। वो कहते हैं कि कोई अच्छे काम करेगा, अल्लाह के ऊपर अल्लाह के हिसाब से चलेगा तो वो जन्नत में चला जाएगा, और जो काफिर है वो नहीं जा पाएगा। इस प्रकार से इसी प्रकार अगर हम देखें कोई दूसरे धर्म की बात करें, जैसे बुद्धिस्ट जो है वो आत्मा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है और इस जीवन के परे कुछ भी जीवन नहीं है। मतलब वह अलौकिक बातों को नहीं मानते, वो जीवन के परे बातों को नहीं मानते। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर ये चार बाग कितने सही हैं और आत्मा के ऊपर क्या क्या प्रयोग हुए। इससे आपको पता चलेगा कि आप आत्मा को मानेंगे या नहीं मानेंगे। सबसे पहले देखा कि किसी वैज्ञानिक ने कहा कि आत्मा जो है वह शरीर से निकलती है। उसके लिए उसने एक प्रयोग किया। उसने क्या किया, एक कांच का बॉक्स लिया। इस कांच के बॉक्स में उस आदमी को रखा गया जो मरने की कगार पर था। जैसा लग रहा था वो बहुत ही जल्दी मर जाएगा। और जब इस व्यक्ति को इस कांच में रखा, यहाँ पे एक व्यक्ति को रखा गया, जब व्यक्ति के प्राण निकले तो कांच कहीं से चटक गया। इस आधार पर उसने कहा कि ज़रूर ये आत्मा जैसी कोई चीज़ होगी जो यहाँ से निकल गई। बाद में एक वैज्ञानिक और हुए, उन्होंने ये कहा कि आत्मा का वज़न होता है। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने एक आदमी को किसी बॉक्स में रखा और उसका वज़न लिया, और जब वो आदमी मर गया तब उन्होंने उसका वज़न लिया तो वज़न में थोड़ा सा डिफरेंस आया। फिर उन्होंने कुछ आत्मा का वज़न बताया, लेकिन इन दोनों बातों को बाद में वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया और दर्शन शास्त्रियों ने भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या आत्मा कोई ऐसी वस्तु है जिसे निकलने के लिए कांच फोड़ना पड़े। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये कांच के दरवाजे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये कांच के दरवाजे लगे हुए हैं। ये कांच के, यहाँ से ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से निरंतर आ रहा है। अगर मान लीजिए आपकी आत्मा जो है अगर सूर्य के प्रकाश की तरह हुई, अगर आत्मा सूर्य के प्रकाश की तरह हुई तो क्या उसे कांच फोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी? शायद नहीं। और यही तो गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा को ना तो जला सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना सुखा सकते हैं। अगर आत्मा सूर्य के प्रकाश की तरह हुई तो क्या आत्मा को कांच फोड़ने की ज़रूरत है? दूसरी बात, अगर आत्मा सूर्य के प्रकाश की तरह है तो क्या आत्मा का कोई वजन हो सकता है? शायद आप यही कहेंगे कि आत्मा का इस प्रकार से कोई वजन नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो सूर्य के प्रकाश की तरह है। चलो ठीक है, अगर मान भी लेते हैं कि चलो आत्मा सूर्य के प्रकाश की तरह नहीं है, अगर आत्मा एक तरंग की तरह, तो क्या आत्मा को कांच फोड़ने की ज़रूरत है? जब हम किसी टीवी का रिमोट की बटन दबाते हैं और टीवी का चैनल बदल जाता है, टीवी हमारी कांच के अंदर रखी हो तब भी रिमोट की किरणें काम करती हैं। रिमोट की किरणें जो है कांच को पार करके काम करती हैं। अगर मान लीजिए आत्मा तरंगे की तरह हुई तो क्या उसे कांच फोड़ने की आवश्यकता है? और उसके अलावा जब हम किसी व्हाट्सएप पर कहीं से कोई फ़ोटो भेजते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने इस वाले मोबाइल से इस वाले मोबाइल में ये मैसेज भेजा, इस मैसेज का कोई भी वज़न नहीं होता है। इस मैसेज का कोई भी वज़न नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे 1 लाख मैसेज भेज दिए तो मेरा मोबाइल का वज़न ज़्यादा हो गया। जब मैं आपको कोई फ़ोटो भेजता हूँ उसका भी कोई भी वज़न नहीं होता है। और आप मोबाइल को लाख अंदर रख दीजिए, कांच के अंदर रख दीजिए, तब भी वह फ़ोटो चली जाएगी। अगर चुंबकीय तरंगों की तरह अगर आत्मा चुंबकीय तरंगों की तरह है, तब भी आत्मा को दुनिया की कोई भी सतह आत्मा को नहीं रोक सकती। अब बात ये आती है कि
कि आत्मा होती है या नहीं। आत्मा होती है या नहीं यह तो आपको ही निश्चित करना है, परंतु आत्मा के बारे में जो प्रयोग हुए हैं वो इस प्रकार से बताया गया है। आत्मा अगर होती है तो लोगों का कहना है और धर्म ग्रंथों का कहना है, कुछ धर्मों का, जैसे हिंदू धर्म मानता है आत्मा है, इस्लाम भी मानता है आत्मा है, बुद्ध नहीं मानता आत्मा है, जैन भी नहीं मानता आत्मा है। जैन भी कहते हैं कि इस शरीर के बहुत परे कोई शरीर नहीं है, जो कुछ भी है सब यही है। अब अगर आत्मा होती है तो फिर पुनर्जन्म की बात होती है। क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, सिर्फ हमारे मन में इसलिए आती ये बात कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो उनके पुनर्जन्म की बातों से मेल खाती हैं। इसका मतलब ये है कि उनको पुराने ज़माने की कुछ बातें उनके दिमाग में याद रह गईं। इस आधार पर वो कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि उन्हें पुराने ज़माने की कुछ बातें याद आ गईं। अब वो कैसे आ गईं? यहाँ पे भी दो बातें हैं। हम जो भी बोलते हैं वह इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं, इस ब्रह्मांड में कभी ना कहीं वह रहता है। आप जो भी बोलते हैं, जो भी ध्वनि निकालते हैं, उस ब्रह्मांड से, इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाता। और हो सकता है उन बातों को कोई और डिकोड कर ले, यह भी हो सकता है, और किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रोहित हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि नहीं आप रोहित नहीं हैं, आप मनीष हैं, और मनीष की सारी बातें मैं आपको बता दूं, और मैं कहूं कि आपको ये सारी बातें किसी फला व्यक्ति से जाके कहना है, क्योंकि आप मनीष हैं, जबकि व्यक्ति वो वास्तव में रोहित है। अब वो मनीष बनेगा और मनीष के बारे में पूरी स्टडी करके अगर दूसरे को बताएगा तो उसके घर वालों को लगेगा कि हाँ सच में ये सही कह रहा है और ये मनीष ही है। अब वो जानकारी कहाँ से आई, इस बात पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, पुनर्जन्म होने के क्या प्रमाण हैं। इस वीडियो में आप ही बताइए हमें कमेंट्स करके, आत्मा होती है या नहीं होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम और अच्छी वीडियो बना सकें। और आपके दिमाग में कोई अच्छे तर्कपूर्ण बातें हों तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारी समझ विकसित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।